हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार प्लेटफॉर्म ऑफ स्टडी पे। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में जीके जीएस का पार्ट नंबर 22 पढ़ेंगे, जिसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। तो ये वीडियो पूरा जरूर देखिएगा और इन सवालों को हैंड टू हैंड याद कर लीजिएगा और इनके नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। और जो लोग मेरे चैनल फर्स्ट टाइम आए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि आपको ऐसी यूजफुल वीडियो नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। दूसरा, मेरा टेलीग्राम चैनल यहाँ से ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि वहाँ डेली जीके जैसे क्वेश्चन में प्रोवाइड करा रहा हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आपको जो वीडियो की पीडीएफ होती हैं वही भी प्रोवाइड कराई जाती है, ठीक है ना। तो वो ज्वाइन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है आपके लिए, टेलीग्राम चैनल मेरा, ठीक है ना। तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर आप पहले बार मेरे चैनल पे हैं और आपने नए सब्सक्राइबर हैं, आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो जाके मेरी प्रीवियस वीडियो भी देख लीजिएगा। जीके की, मैथ की, रीजनिंग की सारी वीडियो आपको वहाँ पे मिल जाएंगी, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द अर्ली पीरियड ऑफ हिस्ट्री? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, लघु पाषाण काल या नव पाषाण काल? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड। तो आप सब जानते हैं इतिहास के जो आरंभिक काल है उसको हम किस नाम से जानते हैं? उसको हम पैलियोलिथिक पीरियड के नाम से जानते हैं, यानी पूरा पाषाण काल से। अब पूरा पाषाण काल का मतलब क्या हुआ? इतिहास का जो अध्ययन किया जाता है वो पाषाण समझते हैं ना, पत्थर को पाषाण कहा जाता है। तो पत्थर की उम्र से ही हम हिसाब लगाते हैं कि जो सभ्यताएं जो विकसित हुई थी वो कितनी पुरानी सभ्यताएं थी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, भीमबेटका गुफा किस राज्य में है? इन विच स्टेट इज भीमबेटका केव? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड। और इस गुफा की खोज भी हाल ही में करी गई थी, और यह गुफा जो है यूनेस्को की विश्व धरोहर में भी है। और ये कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है आपके मध्य प्रदेश में। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश खजुराहो का ही मंदिर है, खजुराहो टेम्पल मध्य प्रदेश में ही है। ग्वालियर फोर्ट मध्य प्रदेश में ही है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? विच ऑफ द फॉलोइंग सिविलाइजेशन इज फेमस फॉर इट्स टाउन प्लानिंग? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन। तो फ्रेंड, जो नगर नियोजन के लिए जो सभ्यता फेमस है, इसका नाम और इसके बारे में कितने क्वेश्चन आपको करा भी चुका हूँ मैं आपको, और इसका जो राइट आंसर है वो है आपके कौन सी सभ्यता? सिंधु घाटी सभ्यता। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम है, अनदर नेम फॉर द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन? कोंकण, कोरोमंडल, मालाबार, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड बताइए, पूर्वी तटीय मैदानों क्या कहा जाता है? ये ज्योग्राफी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो जो पूर्वी तटीय मैदान है, इसको समझाता हूँ मैं आपको पता है भारत का नक्शा जो है ऐसे है, ठीक है ना। तो ये हो गया ईस्टर्न वाला पार्ट, ये हो गया वेस्टर्न वाला पार्ट। तो ईस्टर्न वाला पार्ट को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं कोरोमंडल, जो हमसे पूछा गया है। ईस्टर्न वाला ये तो हो गया कोरोमंडल। और वेस्टर्न वाला क्या होता है? वेस्टर्न वाले को हम बोलते हैं कोंकण। और नीचे जो केरल वाला एरिया आता है यहाँ, उसको बोलते हैं मालाबार। ये वही मालाबार जगह है जहाँ की जो रेत में क्या पाया जाता है? मोनोजाइट पाया जाता है। मोनोजाइट जानते ही है ना, थोरियम का एक, अयस्क है, थोरियम का क्या एक और है, ठीक है। तो जो ये केरल वाला एरिया है ये तो हो गया हमारा मालाबार। इससे जो ऊपर वाला एरिया जो आपका ये है गोवा महाराष्ट्र वाला एरिया जो है, कर्नाटक वाला एरिया, ये होता है हमारा कोंकण। तो कोंकण रेलवे भी चलता है, आपने देखा होगा कोंकण रेलवे, जो महाराष्ट्र वगैरह को जानते होंगे। तो कोंकण को पूरा वो क्या करता है? कवर करता है। और जो इधर वाला एरिया, ईस्टर्न वाला एरिया है, जो ईस्टर्न का एरिया है वो है कोरोमंडल तक, ठीक है ना। तो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी, कोरोमंडल, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2021 को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में कौन सा देश शामिल हुआ है? विच कंट्री ज्वाइंट द इंटरनेशनल सोलर अलायंस ऑन मार्च 2021? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड। जब भी इसमें कोई देश शामिल होता है तो क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है करंट अफेयर से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के बारे में जानते होंगे, ये हमारा एकमात्र ऐसा ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका मुख्यालय हमारे देश में ही है। तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो मुख्यालय है, ये आपको पढ़ाया भी है मैंने। तो पहला आपका होमवर्क क्वेश्चन अब यही है कि इसका जो मुख्यालय कहाँ पर है, ये आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना बताया था, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 2014 को, ठीक है ना।
तो जो भी कर्क रेखा वाले जितने भी देश हैं इसमें सारे ही ऐड हैं, क्योंकि कर्क रेखा जानते हैं यहाँ धूप मतलब क्या होता है 12 महीने मतलब गर्मी, यहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है और ठंड बहुत कम पड़ती है, धूप ज़्यादा है। तो आने वाले टाइम में सौर ऊर्जा का उपयोग हम कैसे कर सकते हैं, तो ये इसके बारे में इसलिए इस गठबंधन को, सौर संगठन को बनाया गया है। और ये हमारे मोदी जी की पहल है, ये हमारे देश की पहल थी, इसलिए इसका मुख्यालय हमारे देश में, समझ लीजिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो शामिल हुआ है इटली। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अब टोटल कितने मेंबर हो गए इसमें, यही पूछ सकता है क्वेश्चन, तो आपको याद रखना है 123। प्रेजेंट में 123 मेंबर हैं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के, ठीक है ना। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस। अगला क्वेश्चन है, भारत के स्थलाकृतिक मानचित्र निम्न में से कौन सा संगठन बनाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्स द टोपोग्राफिक मैप ऑफ इंडिया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप देखते हैं जो भी हमारा मैप वगैरह होता है उसको कौन बनाता है? आखिर कोई तो एक डिपार्टमेंट होगा ना जो उसको बनाता होगा। तो ये जो बनाने का कार्य जो करता है, मानचित्र के बनाने का कार्य करता है, वो करता है भारतीय सर्वेक्षण। ऑप्शन नंबर बी, सर्वे ऑफ इंडिया। और अभी एमटीएस का रिजल्ट आ गया है, 2019 का जो एमटीएस पेपर होता है एसएससी एमटीएस का, तो हमारा उत्तराखंड में जितने लोगों को पोस्टिंग मिली, मैक्सिमम लोगों को यही सर्वे ऑफ इंडिया में ही पोस्टिंग दी गई। देहरादून में इसका ऑफिस है हमारे उत्तराखंड में। तो क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब होती है एमटीएस की, एसएससी की, तो मैक्सिमम स्टूडेंट का जो सिलेक्शन करा गया है वो सर्वे ऑफ इंडिया के लिए और सेंट्रल वाटर कमीशन के लिए ही किया गया है। तो सर्वे ऑफ इंडिया का जो हेडक्वार्टर है हमारे यहाँ देहरादून में ही है, मतलब उत्तराखंड का जो है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने महिला योद्धाओं के नाम पर 3 पीएससी महिला बटालियन स्थापित करने की घोषणा की है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ 3 पीएससी वुमेन्स बटालियंस इन द नेम ऑफ वुमेन वॉरियर्स? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भाई महिलाओं संबंधी क्वेश्चन होते हैं या इन्वायरमेंट से संबंधित क्वेश्चन होते हैं, ये हमेशा पेपर के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, या स्पोर्ट्स से क्वेश्चन होते हैं, ये आपको कितना बता चुका हूँ मैं। और जहाँ महिलाओं की बात आ जाती है वो तो हमेशा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो जो ये 3 पीएससी महिला बटालियन स्थापित करने की घोषणा की है महिला योद्धाओं के नाम पर, वो करी किसने? उत्तर प्रदेश सरकार ने, योगी जी ने। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डज नॉट हैव इंटरनेशनल बॉर्डर विद इंडिया? पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका। तो फ्रेंड्स आप सब जानते हैं पाकिस्तान के साथ हम लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं अपना, बांग्लादेश के साथ करते हैं और सबसे लॉन्गेस्ट हम बांग्लादेश के साथ ही करते हैं, हमने 4032 किलोमीटर। उसके बाद भूटान के साथ हम करते हैं, जो श्रीलंका है इसके साथ हम अभी बॉर्डर शेयर नहीं करते हैं, कोई भी बॉर्डर हम शेयर नहीं करते हैं, ठीक है ना। इसके साथ हम क्या करते हैं, एक पाक स्ट्रेट है, पाक जल डब्रूबद्ध है, वो हमारा भली कनेक्शन इससे प्रदान करता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और अब आपको मुझे ये बताना है कि भारत कितने पड़ोसी देशों के साथ अपनी लैंड बॉर्डर शेयर करता है, यानी जो सीमा है उसको साझा करता है। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन, दूसरा होमवर्क क्वेश्चन, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, और सबसे लॉन्गेस्ट, और ये भी रखना है यहाँ से क्वेश्चन और जो पूछा जाता है मैंने आपको बता दिया है, सबसे लंबी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत जो शेयर करता है वो बांग्लादेश के साथ शेयर करता है। ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा हुआ सवाल है ये, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश कौन सा है? विच इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कॉफी प्रोड्यूसिंग कंट्री? तो फ्रेंड अगर हम विश्व में बात करें तो सबसे ज़्यादा जो कॉफ़ी पैदा होता है वो होता है आपके ब्राज़ील में। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ब्राज़ील। लेकिन अगर हम भारत की बात करते हैं, अपने देश में हम बात करते हैं, तो सबसे ज़्यादा कॉफ़ी जो पैदा होती है कहाँ पे होती है? वो होती है हमारे कर्नाटका में। ये आपको पढ़ाया भी है मैंने। और किस टाइप की कॉफ़ी होती है यहाँ पे? कहवा कॉफ़ी ज़्यादा होती है यहाँ पे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए निम्न में से कौन से तत्व आवश्यक हैं? Which of the following elements are necessary for a democratic system? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ सवाल है ये। तो एक लोकतांत्रिक प्रणाली है, लोकतांत्रिक सब जानते हैं डेमोक्रेसी, जो जहाँ जनता को प्रायोरिटी दी जाती है, पब्लिक ही क्या है, जनता जनार्दन है, जनता ही हाँ सब कुछ है, पावर है, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन पढ़ के दे सकते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर रटने की जरूरत नहीं है। अब आप खुद सोचिए कि अच्छी लोकतांत्रिक प्रणाली में क्या क्या होना चाहिए। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव बिल्कुल होना चाहिए भैया, स्वतंत्र होना चाहिए, और फेयर इलेक्शन होने चाहिए, ये हर कोई जानता है, ये होना चाहिए। उसके अवसर की समानता, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, बिल्कुल सही बात है भाई, सबको समान अवसर मिलना चाहिए। ये नहीं कि हम भेदभाव करें किसी के साथ में, जातिगत रूप पे या धर्म के नाम पे या भाषा के आधार पे हम भेदभाव नहीं कर सकते हैं। तो ये भी हमारा सही जवाब ही है। अधिकारों संरक्षण भैया, जो भी उनको मौलिक अधिकार दिए हुए हैं उनका संरक्षण मिलना चाहिए हमको, ठीक है ना। तो ये भी सही बात है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, उक्त सभी, ठीक है ना, ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन है,
निम्न में से कौन सा जोड़ा अनुकूल नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट कंपैटिबल। तो इस टाइप क्वेश्चन इसलिए आपके लिए लेके आता हूँ क्योंकि यहाँ से आपके 2 3 4 क्योंकि 4 ऑप्शन है, 4 सवाल आपके तैयार हो जाते हैं यहाँ पे, इसलिए आपके सवाल को मैं ज़्यादा प्रायोरिटी देता हूँ। तो फ्रेंड पहला ऑप्शन दिया हुआ है अनुच्छेद 14 विधि के अनुसार समानता, आर्टिकल 14 सबको पता है इक्वालिटी अकॉर्डिंग टू लॉ, तो ये तुम्हारा सही, ये तो सही पेयर है हमारा। अनुच्छेद 16 समान अवसर, आर्टिकल 16 इक्वल अपॉर्चुनिटी, ये भी सही बात है, इक्वल अपॉर्चुनिटी की जो बात करी गई है वो अनुच्छेद 16 में करी गई आर्टिकल 16 में। अनुच्छेद 17 उपाधियों को समापन, आर्टिकल 70 क्लोजिंग ऑफ टाइटल, इसमें मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है क्योंकि आर्टिकल 17 मैंने आपको पढ़ा रखा है। तो और ऑप्शन डी देखते हैं, अनुच्छेद 18 सैनिक उपाधियों की अनुमति यानी परमिशन फॉर मिलिट्री टाइटल, आर्टिकल 18 ये सही है। तो जायज़ बात ऑप्शन है सी गलत है। तो फिर आर्टिकल 17 है किससे संबंधित, यानी आंसर तो हमारा ऑप्शन नंबर सी है, लेकिन आर्टिकल 17 है किससे, तो मैंने आपको बताया अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता, छुआछूत, उससे संबंधित है आर्टिकल 17। तो क्या है ये आर्टिकल 17 की जगह यहाँ क्या आएगा, अस्पृश्यता, या इंग्लिश में बोलते हैं इसको अनटचेबिलिटी, ठीक है ना, छुआछूत, भेदभाव करना। तो उसके बारे में इसमें बात करेगी अनुच्छेद 17 के अंदर कि हम किसी के साथ जातिगत आधार पर या धर्म के आधार पर हम छुआछूत नहीं कर सकते हैं, और ये बहुत गलत धारणा है। जो इंसान ऐसा करता है तो वो बहुत गिरी हुई मानसिकता का इंसान होता है, ठीक है ना। तो इस टाइप के जो कदाचारी लोग करते हैं वो इंसान के लायक तो होते नहीं, इंसान तो नहीं कहा जा सकता उनको, जानवर भी नहीं कहा जा सकता उनको, वो कुछ और ही होते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा हरिकेन के नाम से कौन प्रसिद्ध है, हु इज फेमस एज हरियाणा हरिकेन। कपिल देव, नवाब पटौदी, अजय जडेजा, अनिल कुंबले। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में ना जाने कितनी बार सवाल को पूछा गया है। तो जो हरियाणा हरिकेन के नाम से फेमस हैं कौन है, कपिल देव जी हैं, ऑप्शन नंबर ए कपिल देव। और आप सबको पता ही होगा इनका नाम तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो 1983 का क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था जिसमें भारत जीता था ना, तो उसके जो कैप्टन थे वो कौन थे, वो कपिल देव ही थे। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में काफ़ी बार पूछा हुआ है। अब आपको मुझे यहाँ से ये क्वेश्चन ये बताना है, अगर आता हो तो बताना, जो 1983 का वर्ल्ड कप हुआ था तो फाइनल भारत ने किसको हराया था, किसको हरा के हमारा देश ने ये वर्ल्ड कप को जीता था, तो मुझे बताना है आपको, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में काला नमक चावल महोत्सव आयोजन किस राज्य में किया गया, रिसेंटली इन विच स्टेट वाज द ब्लैक सॉल्ट राइस फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन। तो फ्रेंड जो काला नमक है, जो काला नमक चावल महोत्सव है, इसका जो आयोजन किया गया था ये किया गया था आपके उत्तर प्रदेश में। तो राइट आंसर होगा हमारा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कहाँ पे, सिद्धार्थ नगर में, सिद्धार्थ नगर डिस्ट्रिक्ट है, वहीं पे किया गया था। और आप सबको पता हो काला नमक जो चावल है इसके लिए इसको जीआई टैग भी मिला हुआ है, जीआई टैग समझते हैं ना, जीआई टैग, इसके लिए उत्तर प्रदेश को इसके जीआई टैग भी मिला हुआ है, ठीक है ना। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, डंकन पास किसके बीच स्थित है, डंकन पास इज लोकेटेड बिटवीन उत्तरी अंडमान एवं मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान एवं मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान, या इनमें से कोई नहीं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और अंडमान से तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहाँ पे सेंट्रल पीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पे। तो अंडमान से निकोबार किस कौन से डिग्री चैनल से अलग होता है, ये क्वेश्चन मैंने आपको रखा है। तो 10 डिग्री से अंडमान निकोबार को अलग करता है, ठीक है। और डंकन पास जो है ये आपका स्थित है दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान के बीच में। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, साउथ अंडमान एंड छोटा अंडमान, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, डीडीटी का आविष्कार किया गया था, डीडीटी वाज इन्वेंटेड बाय, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में आया हुआ है। तो फ्रेंड जो डीडीटी का आविष्कार माना जाता है वो किसने किया था, आप सबको पता है ये पेस्टिसाइड है, इसका उपयोग खेती उती में किया जाता है, ठीक है ना। लेकिन अब तो नहीं किया जाता, अब तो इसको बैन कर दिया गया, पहले किया जाता है क्योंकि होता क्या है ये एनवायरमेंट में काफ़ी लंबे समय तक रहता है, इस वजह से इस पर बैन लगा दिया गया, ठीक है ना। तो डीडीटी का आविष्कार किया था वो किया था पॉल मोलर ने, ऑप्शन नंबर ए। अब आपके लिए तीसरा होमवर्क क्वेश्चन जो ये है, इस डीडीटी का फुल फॉर्म क्या है, इस डीडीटी का मतलब क्या था, साइंस में जो क्या बोलते हैं, केमिकली इसका फुल फॉर्म क्या है, ये आप मुझे बताएंगे कमेंट में। तो 3 क्वेश्चन आपके हो गए, ठीक है ना। और लास्ट क्वेश्चन, ये भी आपका होमवर्क क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन आपको जा रहे हैं। और ये होमवर्क क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत रत्न प्राप्त करता नहीं है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए रिसिपिएंट ऑफ भारत रत्न। तो एस राधाकृष्णन, सरदार वल्लभ भाई पटेल, श्रीमती इंदिरा गांधी या लाल बहादुर शास्त्री। तो इनमें से किसको भारत रत्न अवार्ड नहीं मिला है ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। तो 4 क्वेश्चन आप हो जाते हैं और आज के सेशन को हम समाप्त करते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कीजिएगा
और चैनल फर्स्ट टाइम है, चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना। इसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है ना। तो अब भाई कोरोना काल चल रहा है, अपने घर में रहिए, सेफ रहिए और पढ़ाई पे पूरी फोकस कीजिए। अच्छा टाइम है पढ़ाई पढ़ने के लिए, ठीक है ना। तो थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।